वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली क्या लाया हूँ, नेवी एमआर का जो फुल प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को ही इस बुक में प्रिंट किया गया है। वही क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ। फुल पेपर है, तो आप ये पेपर ज़रूर दें और अपना लेवल भी देख सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, और पेपर का आप पैटर्न भी देख सकते हैं एंड पेपर में कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है ये भी आप इस सेट्स के ज़रिए देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप डेली बेसिस पे वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। और इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट्स करवा रखा है प्रीवियस ईयर के ही, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो प्रैक्टिस सेट्स भी एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन है, एक रकम साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपये तथा 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है, तो वह धन राशि पूछा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नॉलेज एसआई का रहना चाहिए, यानी साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। आपको 2 वर्ष और 5 वर्ष का दिया है और आपको 1 वर्ष का पहले इसको ब्याज निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, जैसे 5 में से 2 वर्ष का घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। 5 में से यदि 2 वर्ष का घटाइएगा यानी 2600 माइनस कीजिएगा 2240, तो इसका आपका कितना आएगा। जब माइनस यदि आप करते हैं तो आपका कितना आना चाहिए, यहाँ से आपका 360 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ से माइनस कीजिएगा 360 आ जाएगा। तो ये कितने साल का हुआ, 3 साल का। आपको निकालना है 1 साल का, इसीलिए 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इधर पर ही कितना आएगा आपका। यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका 120 आ जाएगा। कितना, 120। तो 120 शुरू में कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए। तो 120 इंटू 2 तो 240 हो गया यहाँ पर आपका। तो आपको निकालना है क्या है, राशि निकालना है। ये आपका ब्याज जो जुड़ा है, मतलब राशि में इतना ब्याज जुड़ा है, तो मतलब आपका टोटल इतना हुआ था 2240। आपको माइनस कितना करना है, 240। 2240 माइनस 240 इक्वल टू कितना हो जाता है, 2000। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया, तो इसका पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं मैंने क्या किया। पहले 5 वर्ष का दिया है, फिर 2 वर्ष, दोनों को आपको घटाना है। घटा के आपको 3 वर्ष का निकला है, आपको निकालना है 1 वर्ष का। 3 वर्ष का दिया रहेगा, यदि 1 वर्ष का निकालना है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। जब डिवाइड बाई 3 करते हैं तो आपको वो जो ब्याज लगा था वो पता चल गया। ब्याज 240 लगा था, तो मूलधन कितना था, 2240 माइनस 240 कीजिएगा तो 2000 आंसर आ गया। बस यही आपको ऐसा ही का नॉलेज रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज से ही ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो मैंने बताया था आप लोगों को, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है, मतलब दोनों का दिशा एक है, दोनों का दिशा एक है। यदि ट्रेन 48 सेकेंड में उस आदमी को पार करती है, यानी ट्रेन जो वो आदमी जो चल रहा है उसको पार करने में उसको टोटल समय कितना लगा, 48 सेकेंड लगा है। तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा है। 2 आदमी या 2 ट्रेन या एक आदमी एक ट्रेन एक ही दिशा में जब चलता है तो दोनों के स्पीड को माइनस किया जाता है, यानी 40 माइनस 25 कीजिएगा। और आपको यहाँ बेसिकली एक चीज़ और करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको मीटर प्रति घंटा में कैसे करते हैं, इंटू 5/18 करते हैं। तो यहाँ से आपको चलिए एक बार बता दूँ, तो 40 माइनस 25 कीजिएगा, ठीक है, और इसको मीटर में चेंज करना तो 5/18। आपको निकालना कितना है, लंबाई, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम आपको पता है, तो आपको यही पूछा है, मतलब लंबाई। तो आपको और समय भी दिया है तो 48 से आप डायरेक्ट इंटू कर दिए, एक लाइन में बनाइए ना। जब आपसे एक लाइन में ये क्वेश्चन बनता है 48 इंटू कर दीजिए, यहाँ से जो आंसर आएगा वही आएगा। देखिए ऊपर जब 15 बचेगा नीचे 18 बचेगा, तो बेसिकली अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, 15 18 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 इंटू 48।
तो इसको आप काट के जैसे भी कीजिए तो इसको 200 आंसर आ जाएगा, 200 मीटर। मैं यहाँ पर ही काटने का झमेला नहीं कर रहा हूँ, आप काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही 15 बचा, यहाँ पर ही 18 बचा, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, 6 से 8 बार में, तो 8 5 40, ऐसे करके आप काट सकते हैं। तो आपका टोटल जो आंसर आएगा इसमें से कितना आंसर आएगा, 200 मीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ए और बी है, एक साथ मिलते हैं और किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में। ये लोग बेसिकली एक काम को कर लेते हैं 30 दिनों में, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। तो फिर पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है, मतलब वो 30 दिनों तक कर सकते थे पर 20 दिनों तक किए एक साथ, मतलब टोटल काम का 20/30% कर लिए वो लोग। तो 2/3% वो लोग किए थे, 2/3 किए तो बचा कितना, 1 - 2/3 यहाँ कीजिएगा तो 1 - 2/3 कीजिए तो कितना आ जाए, 1/3 काम बचा है। 1/3 काम कितने, ये 20 दिनों में करता है। 1/3 काम 20 दिनों में करता है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 20 × 3 कर दीजिए, 20 × 3, तो यहाँ आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 दिन। तो आपका सही आंसर 60 होगा, ऑप्शन 3 इज सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% की बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण 0.5% घटती है। 3 वर्षों के कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 3 वर्षों में पूछा है। बेसिक नॉलेज आपको यहाँ परसेंटेज का भी रहेगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए 100 टोटल आपको परसेंटेज कितना, 4 बढ़ा, हाफ घटा, यानी 3.5 ही बढ़ा है, आधा % घट चुका था। तो कितने साल तक, देखिए कहाँ, 3 वर्षों के लिए। तो 100 यहाँ पर ही होगा, इंटू में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 103.5 डिवाइड बाई 100, इसका आपको क्यू कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जो आंसर आएगा आपको कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन मुझको नहीं करना है। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसका आंसर क्या रहना चाहिए, 110.87%, 87, मतलब टोटल जो प्रतिशत हो गया 110 में -100 कीजिएगा तो 10.87% आ जाएगा, वृद्धि जो हुआ है तो 10.87%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी मैथ से ही है। कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, व्यवसाय एकाएक कमी का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। कमीशन में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 4% से 5% बढ़ने पर, मतलब 4 से 5 बढ़ा है। तो आप बेसिकली ये क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे 4% बढ़ा है, 1/4 × 100 कीजिए, यहाँ से आपका कितना आ रहा है, 25%। एंड आपका घटा और कमी कितनी आई है, एकाएक कमी पूछा है, तो कमी कितनी होगी, 25 से, मतलब ये बढ़ा है 25% की कमी, बाई में कितना, 125 × 100। तो यहाँ पर इसे जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिशत से 20% यहाँ से आंसर आ जाएगा। बस आपको परसेंटेज का नॉलेज रहना चाहिए। यहाँ पर 4% बोला है, 4% को जब आप तोड़ते हैं तो उसको 25% में आप कर सकते हैं, और 25 से 5 जो बढ़ा है, 125 से 125 बढ़ने में आपको 20% की कमी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन बढ़ते हुए सही क्रम में है, मतलब उसका क्रम एकदम सही है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो सही है। जैसे 5/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 0.71 है, और 9.11 का 0.81 है, एंड 7.8 का 0.875 है। तो इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं कौन सा होगा, तो पहला ही सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रूट संख्या है। आपसे क्या पूछा गया है, रूट संख्या।
तो 187 रूट संख्या नहीं है, 119 भी नहीं है, 247 भी नहीं है, 331 देखिए ये एक रूट संख्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा 331। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन अलजेब्रा में आता है, ये दिखा देना चाहता था मैं भी। यदि a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए क्यू माइनस बी क्यू, आपको यहाँ अलजेब्रा का फॉर्मूला मैंने बोला था याद करने। देखिए नीचे वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी होता है या नहीं होता है, होता है ना। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप ऊपर नीचे आपको बस काटना था, a माइनस बी तो 16 माइनस 5 11, तो 1/11 आपका आंसर है। तो 1/11 देखिए कि कहाँ पड़ी है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है तो उसमें 1/11 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मुझे तो कुछ कैलकुलेशन यहाँ करने नहीं था, डायरेक्ट पता चला ये फॉर्मूला है नीचे से कट रहा है, तो डायरेक्ट 16 माइनस 5 को मैं घटा के 1/11 आंसर देख के ही बता सकता हूँ। तो प्रैक्टिस आपको इस तरीका का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा है, साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज किसका रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का, ज़्यादा नहीं। साइन 90 होता है 1 और साइन 180 होता है -1, तो यही अधिकतम और न्यूनतम मान है, याद कर लीजिए डायरेक्ट, कहीं क्यों पूछा जाता है। अब देखिए क्या पूछा गया है, 100 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 7 है। तो मैंने सबसे छोटा जो लिया है 107 है, और सबसे जो बड़ा संख्या जिसका इकाई स्थान 7 है 997 है। अब बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके बाद इसका आंसर आपके सामने। 997 माइनस 107 डिवाइड करना है किससे, 10 से करना है, प्लस कितना प्लस करना है, यहाँ पर +1 करना है। यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 90। तो इसका सही जवाब कितना होगा 90। ऐसे 90 संख्याएं हैं जिसकी इकाई अंक 7 आएगी। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा याद कर लीजिए, किसी से भी इकाई जब पूछता है तो ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, 8:, ये समानुपात से क्वेश्चन है, 25 × 56x। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करता है, b और c को इंटू करना है, a और x को इक्वल टू में डालना है। जैसे 25 इंटू कितना करना है 56, इक्वल टू में क्या करना है, इक्वल टू के ये इक्वल टू में आपको 8 × x कर देना है। तो आपको अब x का मान पूछा है, 25 × 56 करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 8 करना है, इक्वल टू आपका x। तो 8 से 7 बार में कटेगा और 25 से 70 कितना होता है 175। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो इसका मैंने तरीका आपको बताया, ये दोनों को इंटू कीजिए, ये दोनों को इंटू करके इक्वल में डाल दीजिए एंड x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपका एक और क्वेश्चन आसानी से हो गया। ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है मैथ्स में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग इसको बताने में बहुत टाइम लेते हैं। राम ने 2100 रुपये से एक बेरोजगार शुरू किया और बाद में रहीम 3600 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा बराबर बांटा गया तो रहीम कितने महीने बाद उस काम में शामिल हुआ। मतलब पहले राम ने 2100 रुपया लगाया, रोजगार शुरू किया, बाद में 3600 रुपये के साथ यदि रहीम ने शामिल हो गया और वर्ष जो साल के अंत में दोनों का जो है क्या बराबर हो गया, मुनाफा बराबर हो गया। तो डायरेक्ट आपको रेशियो निकाल लेना है, 21 और 36 का रेशियो निकालिए, कितना आएगा, 3 से काटिए 7 बार में, 3 से काटिए 12 बार में। ये जो दोनों का डिफरेंस है ना 12 और 7, यही इसके महीने का डिफरेंस है। 12 में से 7 जाएगा कितना होगा 5, तो 5 महीने बाद शामिल हुआ था। तो ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया, याद रहेगा आई होप आपको। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण लिया जाता है, क्या, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो गया। तो मिश्रण की दूध की मात्रा पूछा है, ठीक है। पहले
एक बात याद रखिए, वो 5:1 क्या मिलाया है, दूध और पानी, फिर 5 लीटर पानी मिलाया है, फिर जब 5 लीटर पानी मिलाएगा तो दूध का मात्रा सेम रहना चाहिए, ठीक है, सिर्फ पानी का मात्रा डिफरेंट हो गया। तो मिश्रण में दूध का मात्रा पूछा है, तो दूध 5 × 5 कर दीजिए, तो 5 × 5 25, तो दूध का जो मात्रा है वो 25 ही रहेगा। देखिए 5:1 था, फिर वो 5 लीटर पानी मिलाया तो 5:2 हो गया, तो बदला तो ये दूध तो हमेशा आपका सेम ही रहा ना, तो 5 × 5 कीजिए 25 लीटर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको रेशियो का भी यहाँ पर ही थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है, बिना नॉलेज का सवाल कहाँ से बनेगा। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चंस में अब आ गया। तो देखिए फिजिक्स भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे पढ़ाया था वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में भी। तो आपको पता लगना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैंने करवाया है आपको। पीको का मान निम्न में से किसके बराबर है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। पीको जो होता है, पीको, माइक्रो, ये सब का जो मान आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पहले ही वीडियो से ये क्वेश्चन है, जो कि 10 का पावर कितना होता है, पीको का मान आप लोग बता सकते हैं, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 होगा, नहीं होगा, 10 का पावर 12 होगा, ये माइक्रो का मान है, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, जल के त्रियक बिंदु को उष्मा गति का 1/273.16 भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे नोट्स से ही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन या प्रति डिग्री केल्विन या फारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, केल्विन कहलाता है। 1/273.16 भाग उष्मा गति ताप का क्या कहलाता है, केल्विन करवाता है, जल के तिर्यक बिंदु के उष्मा गति ताप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा करने लायक भी है। तो क्वेश्चन है, रमेश विराम अवस्था से साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। विराम अवस्था मतलब रेस्ट में रहता है, तो वो साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, और 30 सेकंड में साइकिल का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल में उत्पन्न त्वरण का मान निम्न में से कौन सा है, मतलब साइकिल में जो एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ है उसका मान क्या है। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, A = V - U/T। ये जो हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी है, मतलब फाइनल वेग है, ये इनिशियल वेग है। तो इनिशियल क्या बोला है, वो रेस्ट में है, जब रेस्ट में रहता है तो किसी का स्पीड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो पहले बाद में 6 था, 6 - 0 हुआ, और डिवाइड में समय कितना लिया, 30। तो 30 को जब काटिएगा तो आप कितना आ जाएगा, 1/5, और 1/5 को जब काटिएगा तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 1/5 होता है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है, वो भी न्यूमेरिकल, और वो भी मेरे फॉर्मूला ही पे आया क्वेश्चन। 12 kg द्रव्यमान की वस्तु पर यदि 48 न्यूटन बल लगाया गया तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। क्या मैंने कितने बार बोला था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन पे आपका फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लीजिए आ गया, तो कैसे करना है इसको, मास आपको 48 पता है, 48 डिवाइड बाई 12 कीजिए ना, यहाँ पर ही एक्सीलरेशन आ गया, कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे इजी क्वेश्चंस क्या फिजिक्स में हो सकता है, मैंने इसको अपना नोट्स में कराया है, अच्छे से आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, तो आप गलत न कीजिएगा ये सब क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्जाम्स में आए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक निम्न में से कौन सा है। घनत्व मतलब डेंसिटी, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, इनका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा पता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मतलब ये रेशियो में आता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए मैंने इसको अपने यूनिट चैप्टर में इसका यूनिट नहीं कराया था, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता, वरना मैं करा दिया होता। तो इसका सही जवाब, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। बहुत खुशी की बात है, मेरे सारे नोट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए शक्ति इक्वल टू कार्य इंटू समय, तो आपको डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला जो पढ़ा है उसी से है। समय इक्वल टू कार्य इंटू शक्ति, कार्य इक्वल टू शक्ति इंटू समय।
तो इनमें से कौन सा सही है, आप थोड़ा बता सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। वर्क इक्वल टू क्या सही होगा? कार्य, तो शक्ति वर्क डन बाई टाइम होता है, वर्क डन इंटू टाइम नहीं होता है, कार्य बाई समय होता है। समय क्या होता है? कार्य इंटू शक्ति। नहीं, थर्ड ऑप्शन देखिए, वर्क इक्वल टू शक्ति इंटू समय यानी पावर इंटू टाइम होता है। मतलब ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने में बहुत डर लगेगा पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तांबे की 0.1 केजी की एक गोली को उबलते हुए पानी में पर्याप्त समय तक रखा गया ताकि गोली का ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसे तुरंत एक बर्तन में डाल दिया गया जिसमें 0.25 केजी पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। पानी का ताप बढ़ता है और 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान क्या है? आपको यहाँ पर ही नॉर्मल जो क्वेश्चन है, थोड़ा आपको यहाँ पर ही लैंग्वेज हार्ड लग सकता है और ज़्यादा यहाँ पर ही कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेसिकली क्या अप्रोच रहना चाहिए आपको? ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा बड़ा है, बड़ा ज़रूर है, पर इसको किया जा सकता है। तो चलिए इसको मैं कुछ शॉर्ट तरीके से आपको बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। यहाँ पर ही देखिए, तांबे का गोली का मान M1 दिया है 0.1 केजी, ठीक है। गोली का जो प्रारंभिक ताप जो है वो दिया है 100 और गोली का अंतिम ताप दिया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गोली के ताप में जो कमी आई है कितनी आई है? 100 माइनस 23 हो जाएगा, तो इसमें जो कमी आई है 77 डिग्री सेल्सियस का कमी आई है। नेक्स्ट अप्रोच क्या है? तांबे की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो C1 है और डायरेक्ट जो ऊष्मा की फॉर्मूला होती है वो क्या होता है? M1C1 इंटू डेल्टा T1। तो आपको क्या यहाँ से पता है? 0.1 यहाँ से पता है, C1 आपको निकालना है एंड T1 आपको कितना दिया गया है? 77 डिग्री जो कमी आई थी। तो यहाँ से आपका एक ये याद रखिएगा इतना आ गया। फिर पानी का द्रव्यमान आपको दिया है 0.25 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है पानी का प्रारंभिक ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया गया है पानी के ताप में जो वृद्धि आई है वो कितनी डिग्री सेल्सियस आई है? 23। तो 23 माइनस 20 कीजिए तो यहाँ पर ही 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये भी याद रखिए। तो मैंने कुछ बताया और उसमें आपको करना क्या है? दोनों को बस इक्वल करना है। फर्स्ट में जो आपको इक्वेशन बताया था मैंने, उसको और इसको इक्वल करना है। तो चलिए एक बार और अच्छे से मैं इसको बता देता हूँ। जैसे पहले मैं क्या बताया था? 0.1 इंटू C1 इंटू 77 बताया था। सेकेंड इक्वेशन में कुछ बताने वाला था, कैसे कि 0.25 द्रव्यमान था 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें इसको माइनस किया था तो कमी आई थी। तो जस्ट इक्वल टू में उसी को लिखना है। कैसे लिखना है? 0.25 इंटू 4.18 इंटू 3 डिग्री की सेंटीग्रेड। ये दोनों को जो माइनस कीजिएगा, मतलब दोनों को इक्वल करके यहाँ से C1 का जो वैल्यू निकालिएगा वही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से जो C1 का वैल्यू कैलकुलेटर में मैंने कैलकुलेट कर लिया तो ये आएगा 0.47 किलोग्राम पर केजी पर किलोग्राम सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पेपर से लिया गया है, इसलिए थोड़ा हार्ड हो गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। यदि आता है तो मैंने बताया M1 और इसको T1 और जितना वृद्धि हुआ दोनों में वृद्धि कितना हुआ 100 माइनस जो आपको बताया था मैंने ऊपर ही वृद्धि हुआ तो 100 माइनस 23 77 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको 0.25 से लीजिएगा 0.25 इंटू 20, फिर ये दोनों को घटाइएगा एंड देन इक्वल कर दीजिएगा तो C1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, पर ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या बोला है? 2273 के का मान सेल्सियस में 273 यहाँ से माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा सेल्सियस का मान, यानी 2000 होगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पूछा गया है एक तरंग स्पर्ड एक दूरी में 8 मीटर की दूरी 0.05 सेकंड में तय करता है। यदि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज हो तो डोरी में तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो ये क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक तो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू V/N। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला ही से पूछा गया है। तो यहाँ पर V कितना है? 8 है
और यहाँ पर आपका n कितना दिया गया है 0.05 तो आपके यहाँ से आंसर कितना आएगा 160 आपका दिया गया है 160 और तरंग की आवृत्ति दिया है 200 तो इसको माइनस जो डिवाइड कीजिएगा तो 0.8 आपका बेसिकली आ जाएगा। ये चैप्टर्स मैंने अभी कॉन्सेप्ट में नहीं कराया है, कराऊंगा तो इसको मैंने ये फॉर्मूला को डिस्क्राइब करना है। तो आपको याद रखिएगा लैम्डा इक्वल टू v/n से ये क्वेश्चन बना है। लैम्डा इक्वल टू आपको पता है तरंग दैर्ध्य होता है, v इक्वल टू आपको पता है, n इक्वल टू आपको पता है, n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, b इक्वल टू आपको 1 मीटर यानी ये दिया है समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक का वह नियम जिससे बल का परिमाण प्राप्त होता है वह है, मतलब बल का परिणाम किसे प्राप्त होता है उस नियम का नाम क्या है। न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, तो न्यूटन गति का दूसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्राय नहीं बनाया जाता है क्योंकि ठोस पदार्थ किसी गर्म वस्तु से अधिक ऊष्मा लेकर उस वस्तु से ताप को गिरा देता है, या ठोस का प्रसार अनियमित होता है, या फिर आपका प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम पानी को 60 कैलोरी ऊष्मा देने पर उसका ताप कितना बढ़ेगा, यानी 20 ग्राम पानी को उसका ऊष्मा 60 जो देने पर कितना उसका बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करता है, 60/20 आपको करना है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मैंने बताया था Q इक्वल टू MC डेल्टा T, तो आपको निकालना है डेल्टा T। आपको Q दिया है 20, बाई में आपको क्या करना है 1 दिया है कैलोरी, बाई में 60 यानी 20/60 कितना होता है, सॉरी 60/20 हो जाएगा, 60/20। तो यहाँ पर आपका 3 डिग्री आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। तो यह फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया आपको पता, एक बार और बता देते हैं। यह फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T। आपको यहाँ से क्या निकालना था डेल्टा T। Q दिया है 60/20 कीजिएगा तो आपका डेल्टा T आ जाएगा। तो अब जो समय बच रहा है उसमें हम लोगों को क्या करना है, जीके करना है। देखिए अभी 3 मिनट बाकी है, आप लोगों को समझा के कर रहा हूँ तब इतना समय बाकी है। क्वेश्चन है जब चींटियां काटती है तो कौन सा अम्ल अतः क्षेपित करती है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल क्षेपित करती है, तो फॉर्मिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंध है, विलियन, गिटार, सितार, सरोद। तो पंडित रविशंकर जो संबंधित है वो किससे है, सितार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विशेष परिस्थिति को, न्यायालय को, किसी का नहीं। तो किसको है उसको भंग करने का अधिकार, किसी को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के आविष्कारक कौन है, कार जेम्स कार, हेनरी कार, रिचर्ड एटली, जेम्स रोका। तो कार के आविष्कारक का नाम है क्या है, हेनरी फोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका चौथा का तीसरा सही हो जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जर्मनी है, रूस है, पोलैंड है, इटली है। यूरोप का आपसे सबसे बड़ा देश पूछा है तो वो कौन सा है, वो रूस देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में, बक्सर में, खानवा में, सोनीपत में। तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर में हुई थी। पाकिस्तान की सीमा से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं, 2, 4, 3, 5। तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सटे हैं, तो 4 राज्य भारत के सटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अजरबैजान का बाकू क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अजरबैजान का बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा, यूरेनियम, तांबा या पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वह पेट्रोलियम के लिए फेमस है। विश्व चर्चित फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग रिटर्न ऑफ ए किंग के निर्देशक कौन है, जॉन हेनरी, स्टीफन स्पिलबर्ग, पीटर जैक्सन है, गोरान लोवांस्की। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग एंड रिटर्न ऑफ द किंग के निर्देशक है पीटर जैक्सन। कौन है, पीटर जैक्सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्री राम झा का संबंध किस खेल से है, शतरंज, पोलो, कबड्डी, बैडमिंटन। तो श्री राम झा का संबंध किस खेल से है, शतरंज से है। समाचार पत्र पंजाब केसरी किस भाषा में निकलती थी, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी। तो ये जो निकलती थी उसकी भाषा क्या थी, उसकी भाषा हिंदी थी। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षक दिवस आपका
14 नवंबर, 5 सितंबर, 14 फरवरी और 9 जुलाई, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 का एकल खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या एंडी मरे? तो इसका सही जवाब क्या है? वो किसने जीता था? वो राफेल नडाल ने। जो व्यक्ति सांसद है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने माह तक मंत्री रह सकता है? मतलब वो सांसद नहीं है पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने महीने तक रह सकता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? 6 महीने तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12, 8, 6, 14। तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो सदस्यों की संख्या 6 होती है। गुलजारी लाल नंदा कितनी बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार भी नहीं? तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किसके शासनकाल में दिल्ली में बसे थे? अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, मुमताज महल या अकबर? तो वो जो खिलजी बसे थे वो अकबर के शासनकाल में बसे थे। बाबर के उस सेनापति का नाम क्या था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? मीर जाफर, मीर बरकी, मीर अलेम बेग या मीर उमदुल्ला? तो उस सुल्तान का नाम क्या था? उसका नाम था मीर बकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कराया है कॉन्सेप्ट क्लास में। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए कितनी न्यूनतम चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कितनी वर्ष चाहिए? कितनी वर्ष? 35 वर्ष। ध्वस्त हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह निम्न में से किसका निर्माण हुआ है? पोर्टेज टावर, फ्रीडम टावर, पीस टावर या होली टावर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फ्रीडम टावर का निर्माण हुआ है ट्रेड सेंटर की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियो ओलंपिक 2016 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो किसने जीता था? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? रूस ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने या चीन ने? तो वो जीता था रूस ने। कुलदीप नैयर का संबंध किस खेल से है? सिनेमा से है, पत्रकारिता से है, गायन से या फैशन से है? तो कुलदीप नैयर जिसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध पत्रकारिता के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद गौरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अकबर के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 29 मई, 18 फरवरी, 26 अगस्त? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 80.5, 90.19, 74.18 और 81.75? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, हिंदुओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 80.5% था। तो ये आपका आज का ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। तो प्रैक्टिस सेट कैसा था कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रैक्टिस सेट का जो मैथ्स का क्वेश्चन था थोड़ा लेवल अपर था, पर इसी लेवल से क्वेश्चन आते हैं, पर 1-2 क्वेश्चन जो था थोड़ा हार्ड था, वैसा क्वेश्चन नहीं आता। फिजिक्स का जो एक न्यूमेरिकल था वो ऐसा न्यूमेरिकल आपका एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल बहुत बड़ा न्यूमेरिकल था जो कि आपके एग्जाम्स में नहीं मिलेगा, और कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल था। तो बाकी ओवरऑल पेपर देख लीजिए। जीके का पेपर आप लोगों ने देखा, जीके का पेपर कैसा बनता है, तो आप लोग जीके जरूर से जरूर पढ़ा कीजिए, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। तो पेपर का लेवल यही रहेगा, आगे पीछे थोड़ा मोड़ा रहता है बट लेवल यही रहेगा। तो बताइएगा आपका टेस्ट कैसा गया एंड पेपर आपको कैसा लगा। एंड मैंने आपको टेस्ट ज़्यादा 32 मिनट में करवा दिया, जो कि आपको समझाने का बात कराया है। तो आपके लिए जो टाइम है 30 मिनट मेरे हिसाब से इनफ है। यदि मुझे समझाना नहीं रहा तो मैं 25 मिनट तक कर सकता था इस पेपर को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। यदि और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।